अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाए थे और उसके बाद काफी लोगों का हमारी वीडियो पर फीडबैक आया कि आप लोग इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, उस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, कोई विजनरी वीडियो बनाओ या कोई किसी पर तोहमत लगाओ, किसी ने क्या गलत किया है उसको उछालो, या हमारे वीडियो के माध्यम से हम लोगों को ये बताएं कि मुस्लिम समाज में और इस जमात में क्या चीजें गलत हो रही है। लेकिन हम लोग हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पर लोगों पर उंगली उठाए, ये एक्स पर्सन ने ये किया, किसी ने किसी के पैसे खाया या किसी ने किसी का पैसे को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया। ये सब हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम आवाम को ये मैसेज दे वीडियो के थ्रू कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, एक आने वाला पैनल जो भी हो, एक समाज में अगर कोई लोग सच में काम करना चाहते हैं तो उनकी दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो कैसे सोचने चाहिए कि आज कैसे सोचना चाहिए लोगों आवाम के बारे में। तो ये वीडियो में हम वही सब टॉपिक पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि इलेक्शन क्यों हो रहा है, मतलब एक दीन के काम के लिए क्या लगता है शाहिद भाई कि इलेक्शन क्यों जरूरी है या क्यों होना चाहिए? अभी बेसिकली देखा जाए तो इलेक्शन और ये जो जो भी प्रोसीजर चल रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। दीन का काम करने के लिए एक मौका है कि दीन का काम करने मिलेगा, आवाम की खिदमत करने मिलेगी। सबसे एट द एंड हमारा इंटेंशन क्या है? रिज़ा इलाही, अल्लाह को राज़ी करना है। उसमें सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करने के लिए सबसे बड़ा काम है अवाम की खिदमत, खिदमत खल्क। खिदमत खल्क के लिए अभी हम लोग इलेक्शन कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मुझे ये मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली कि अगर मुझे इलेक्श अवाम की खिदमत ही करनी है तो मैं इलेक्शन क्यों करूँगा और आपस में लड़ूँगा क्यों? और मैं अगर हार जाता हूँ तो मैं क्या खिदमत नहीं करूँगा क्या हाँ, अवाम मतलब की? ऐसा लोगों नहीं है की ना। खिदमत नहीं करूंगा क्या, वैसा है, राइट? ये एक मुद्दा है मेरे मुझे हमेशा खटकता है कि खिदमत खल्क के लिए इलेक्शन वगैरह करना और ये करना, बाकी जैसे भी लोग बेहतर समझे। तो वो तो ठीक और है ना, मतलब ये कैसा है कि दो तीन चार लोग हैं, जब बहुत लोग हैं, पहले कैसा होता था, एक मस्जिद का कोई एक मेन पर्सन होता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मस्जिदें चलती थी और सब लोग एग्री भी होते थे। जब वो वहां पर एक से ज्यादा लोग आ जाएंगे तो फिर वो कैसा होगा, वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि अब एक से अगर ज्यादा लोग हो गए तो हमारे लिए बेहतर कौन है या हमारे लिए कौन बेहतर काम कर सकता है। तो उसी के लिए हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो चालू हुआ, मतलब हमारे कम्युनिटी के मशवरा अंदर भी मशवरा होना मशवरे चाहिए। मशवरा होना चाहिए। मशवरा होना चाहिए। इलेक्शन इज समथिंग डिफरेंट, ये अलग चीज है। और सबसे बेसिक है यार, एक दीन का काम करने के लिए कौन सदर बनना चाहिए ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि दीन का काम करने के लिए एक दीनदार बंदा होना चाहिए। या माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे लोग हैं, मगर चीजें थोड़ी गड़बड़ चल रही है फिलहाल। हमारे पास करने के लिए बहुत काम है, बहुत काम है। जैसे मेडिकल बनाना आवाम के लिए, एम्बुलेंस की सर्विसेज करना, हाँ, स्कूल बनाना, और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाना जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सके, टेक्निकल टर्म में चीजों को सीख सके, कंप्यूटर सीख सके। ये कहाँ है हमारे पास? ये सारी चीजें चाहिए ना। ये इसके लिए लड़ना है हम लोग को। लड़ाई किस चीज की चल रही है देख रहे हैं हम लोग फिलहाल, क्या हाँ, चल रहा है। मतलब हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रस्ट है या जमात है वो अपना काम नहीं कर रही है, या वो काम कर भी रही है उससे कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचा होगा, कुछ लोगों को नहीं पहुंचा होगा। और ये हमें दुनिया के हर कोने में होता है। कोई भी लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी या कोई मतलब एनजीओ है, वो पूरे 100% पॉपुलेशन को या 100% लोगों को मतलब ये नहीं कर सकते ना, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और खुश नहीं कर सकते अपने अपने काम के जरिए। वो तो ऐसा ही होगा कि जैसे मतलब कुछ लोगों को उन लोगों ने हेल्प किया होगा और कुछ लोगों को नहीं किया होगा। अब जो कुछ लोगों को नहीं किया होगा वो लोग नाराज है, वो लोग नाराज है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मदद मिली होगी हाँ, और है ना, बिल्कुल। मतलब तो वो लोग मतलब उनको सही बोलते होंगे। है अभी करने के लिए और भी, जैसे कि देखिए ना, अभी एक 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 शहर में, एक पर्टिकुलर गांव में एक मुफ्ती का रहना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। अगर कोई दो बड़े लोगों में ना इत्तेफाकी हो गई तो उसमें सुलह कराने के लिए मुफ्ती की कितनी जरूरत है। कोई फैमिली इश्यूज हो रहे हैं या तलाक के जैसे इश्यूज चलते हैं, उनके फतवे कहाँ से लाने के लिए हम लोग बाहर के शहरों में क्यों जा रहे हैं, कल्याण क्यों जा रहे हैं या दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं फतवा लेने? हमारे पास मुफ्ती क्यों नहीं है? हाँ, मतलब लेडीज, अंबरनाथ में बोलना ये कि अंबरनाथ में मुफ्ती की कमी है, मतलब मुफ्ती की कमी एज इन एक भी मुफ्ती नहीं है, एक राइट? भी मुफ्ती, ये अभी एक मुफ्ती हम लोग हायर, हम लोग की तो ऐसी कोई औकात नहीं कि मुफ्ती को हायर करेंगे, ऐसा करेंगे। एक मुफ्ती को हम लोग यहाँ अरेंज कर सकते हैं, यहाँ उनको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं। अभी हमारे मौलाना लोग हैं, उनकी सैलरी कहाँ है इतनी ज्यादा? हमारे पास मौलाना लोग हैं 10-12 हजार रुपए में सैलरी में काम करते हैं। अब ये 10-12 हजार की सैलरी में
क्या उनका गुजारा होता है, ये एक टॉपिक है। फिर उनको देख के हमारे बच्चे कभी सोचेंगे कि हम भी मौलाना बनेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है ना। 12,000 भाई बच्चा देखिए, 12,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी है, ये 10,000 सैलरी है, तो मैं मौलाना क्यों बनूंगा, मैं तो कुछ और बनूंगा, भले मैं मजदूर बन जाऊंगा, ज्यादा कमा लूंगा। हाँ, ऐसा मतलब ही है ना। इमामत में कोई फ्यूचर ही हाँ, नहीं है, तो ये मतलब नहीं है। दीन का काम क्यों करें, यहाँ पर फ्यूचर ही नहीं है। मतलब लोग पैसे दे रहे, लोग ट्रस्ट में पैसा दे रहे, लोग मस्जिदों में पैसा दे रहे, लोग सभी जगहों पर पैसा दे रहे, लोग मतलब सदका दे रहे, लोग खैरात दे रहे, जकात दे रहे, लेकिन वो सदका, जकात, खैरात, इसके अलावा भी लोग पैसे देते हैं सिर्फ कि एक एक मस्जिद प्रॉपरली चले, मस्जिद का मेंटेनेंस प्रॉपरली चले, इमाम की सैलरीज आए, लाइट बिल, पानी बिल, टैक्सेस, सब कुछ चीजें पूरी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी पता नहीं मतलब यहाँ पे ये जो हम लोग बोलते हैं ना, सदका दे रहे, पैसा दे रहे, पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारी बातें चलती है ना। यहाँ पे ना अवाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं 10 रुपया भी दे रहा हूँ ना, 10 रुपए, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं। 5 लाख 10 लाख रुपए दे रहे खत्म, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने बोल दिया भाई ये 10 लाख रुपए तो ये दीवार बना, अब मैं पलट के भी नहीं देख रहा वो दीवार बनी है कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है भाई। मैंने पैसा दे दिया, हो गया। ऐसे ही है क्या? ऐसे ही चलता है जकात फितरा, ऐसे ही चलता है क्या? हाँ, मतलब बोलने का पॉइंट ये है कि देखो बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि मैं आंख बंद बंद मुट्ठी पैसा दे रहा हूं, तो मेरा नाम नहीं पता चलना चाहिए। अब देने वाली, पैसा देने वाली आवाम है, वो पैसा दे रहे और वो ये नहीं जाहिर करना चाहते कि मैंने पैसा दिया एक पर्टिकुलर काम के लिए। अब ये उनका तकवा वाला मामला है कि वो नहीं चाहते मेरा नाम शो हो, या मेरा नाम कहीं पर आए, मेरा नाम मस्जिद की पावती पर आए, या 4 लोगों को मालूम पड़े मैंने इस काम के लिए ये ताउन किया है, पैसा दिया है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहां से शुरुआत होती है। जब भी हमारे जैसे, आपके जैसे लोग ये सोचते हैं कि हम बंद मुट्ठी पैसा किसी पर भी भरोसा करके दे दे और ये उम्मीद करें जिस नियत से हम पैसा दे रहे हैं वो काम वहां पर हो जाएगा, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमको वो वेरीफाई करना है। आप ट्रस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर, ट्रस्ट बट वेरीफाई, कि मेरा पैसा सही जगह पर लगा या वो सही जगह पर इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। अक्सर देखा गया है कि मतलब लोग बोलते हैं, किसी ने, एक एक्स पर्सन ने एक जमात में या किसी मस्जिद के लिए या किसी भी चीज के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए या दीवार बनाने के लिए या कोई एक फ्लोर बनाने के लिए किसी ने टाइल्स दे दिया, किसी ने ईंट दे दी, किसी ने सीमेंट दे दिया, उसका नाम ही नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कोई चीजें ही नहीं है, ना पावती बनी है ना रिसीप्ट बनी है। होता है। तो मतलब कितना इजी है झोल करना, या समझो किसी ने 100 पैकेट सीमेंट दिया। जो पर्टिकुलर ऐसा अंबरनाथ की बात चल रही है, ऐसा कुछ चल रहा है, ये तो हर जगह ही ऐसा है ना, हाँ, मतलब। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक अंबरनाथ की कोई एक मस्जिद की बात कर रहे हैं या मतलब एक मुंबई की कोई एक मस्जिद की बात कर रहे हैं। ये ओवरऑल अपने कम्युनिटी में होता है और भी कम्युनिटी में होता होगा, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जहां तक मैंने देखा है। और मैं ऐसा नहीं, या हम ये वीडियो के थ्रू ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि अंबरनाथ के लोग बुरे हैं, या अंबरनाथ में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वो लोग सही नहीं है, या वो लोगों पर हम उंगली उठा रहे हैं। हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारा इंटेंशन ये वीडियो के थ्रू यही है, हम आवाम को बताना चाहते हैं कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, अगर आप 10 रुपए भी दे रहे हो तो आप वो बंद मुट्ठी मत दो। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उसको ऑन रिकॉर्ड लाए, उस चीज की पावती बने। आपने 100 रुपया दिया, आपने 1000 रुपया दिया, आपने लाख रुपया दिया, जो भी पैसा आपने दिया वो ऑन रिकॉर्ड हो। आपने अगर मस्जिद में ईंट हाँ, दी, वो काम हुआ नहीं हुआ, कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए आपने काम दिया हो, जैसे कुछ समझ लो शेड बनाना है, या ये एक पूरी दीवार बनानी है, या कोई प्लास्टर करना है, तो आपकी जिम्मेदारी है, वो काम हुआ है कि नहीं वो देखना है आपको। आपको देखना है वो भाई, ये बस ऐसे ही बांटने नहीं रहना है अपना पैसा। तुमको खुद ये मालूम है कि जकात देना फर्ज है, बस तुम अभी किसी को भी अपना पैसा दे दोगे क्या? वो फर्ज तुम्हारा आधा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो वैसे ही ये बाकी सदका भी दे रहे हो तुम, तो तुम्हारी जिम्मेदारी से दो, बस किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा करके तुम पैसा बांटते फिरोगे, सही नहीं है। जैसे फिर बाद में तुम बोलेंगे ये काम नहीं हो रहा है, हमको ये नहीं है, हमको वो नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग देखने जाएंगे, हमारे पास मदरसे नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसा नहीं है, क्या अलिफ बे ते क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है कुछ पता नहीं। हाँ, ऊपर से फिर हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा, हमारी लेडीज को बेसिक्स नहीं मालूम है, बेसिक्स। एक एक 3-3 4-4 माले की हमारी मस्जिद है, एक रूम नहीं है। लेडीज को बेसिक तालीम हासिल करने के लिए एक रूम नहीं है, एक रूम नहीं है। उनको सद्दे कैसा करना है, उनके जो बाकी मैंडेटरी थिंग्स होती है और जो जो फराइज होती है उनकी, उनको नॉलेज नहीं है। हम खुद हमारे घर की लेडीज से तुम लोग ये पूछ लो जाके कुछ क्वेश्चन
कि ये कैसा है, ये कैसा है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम, ये क्यों तो नहीं है? ये दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुआ। अगर दुनिया के ये पॉइंट दीन का ऑफ ही काम व्यू, है ना ये। दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात की जाए, जैसे बेसिक एजुकेशन हो गया, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्या। लेडीज को अभी अगर समझो टेलरिंग सीखना है, ये सारी चीजें तो बेसिक है ना यार, कितना खर्चा आता है इसमें, मतलब एक दो चार मशीन तुम एक रूम में अरेंज करके नहीं रख सकते क्या? हाँ, टेलरिंग ही क्यों, कंप्यूटर सिखाना है, कंप्यूटर से कुछ भी सिखाना हमारे है बच्चों को आवाम कंप्यूटर को। सीखना हाँ, है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या मतलब स्कूल है, कोई भी ऐसी स्कूल है जो प्राइवेट, मतलब प्राइवेट नहीं, पब्लिक स्कूल हो, किसी मस्जिद ने बनाई हो, किसी ट्रस्ट ने बनाई हो, या किसी लोगों ने बनाई हो, जिससे अंबरनाथ की आम मुसलमानों को फैसिलिटी मिलती हो और लोगों को एक प्राइवेट स्कूल में ना जाना पड़ता हो। क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम या हाँ, यही स्कूल यही है? यही यही अभी यही चीज है। तो यहाँ पे ना हम लोग एक क्वेश्चन रख सकते हैं, व्हाट वी नीड हियर। हम लोग आने वाली जमात से, चलो यहीं पे हम लोग एक मुद्दा रख सकते हैं कि आने वाली जो भी जमात है, जीतने वाले जो भी लोग हैं, जो भी सदर बनेगा, जैसे भी बनेगा, क्या हम लोग ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग को एक बेसिक नीड्स जैसे लेडीज के तालीम के लिए कुछ हमें मिल जाए, हमारे बच्चों को कंप्यूटर सीखने के लिए कुछ मिल जाए, लेडीज को सीखने टेक्निकली कुछ सीखने के लिए, जैसे मशीन टेलरिंग, ये वो जो बेसिक होता है, कंप्यूटर होता है, वो सीखने के लिए कुछ मिल जाए। हाँ, और भी चीजें हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। स्कूल होता है, एम्बुलेंस की सर्विसेज होती है, मेडिकल की सर्विस होती है, क्लिनिक की सर्विसेज होती है। ये प्रॉमिस कोई हम लोग को कर सकता है नहीं, क्या? लेकिन ये सब चीजों में अगर अभी जैसा भाई तुम बोल रहे हो, अरे क्या इसमें इसमें तो पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है ना। क्या पैसा उतना आ रहा है, मतलब आवाम उतना पैसा दे रही है? चलो एक हम अंबरनाथ की हाँ, बात करते हैं, क्या अंबरनाथ में उतना फंड फ्लो है, उतना है कि एक स्कूल तामीर हो जानी चाहिए थी आपसे जब से भी, मतलब पता नहीं, अब मुझे पैदा होके अंबरनाथ एक में एक रहकर। बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग, हाँ, अभी एक बिल्डर है, एक बिल्डिंग का कोटेशन निकालता है, 8 माले की बिल्डिंग बनाता है, 1 साल में बना देता है। 15 साल से हमारी बिल्डिंग मस्जिदें बन रही है। 15 साल, 15 साल, 20 साल हमारी मस्जिदें बने जा रही है, एक मस्जिद हमारी कंप्लीट नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? क्या 20 साल में हमारे पास 2-4 करोड़ रुपया नहीं आया क्या, जिससे मतलब एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सके? हाँ, मतलब सवाल तो ये भी है ना कि मतलब महीने में कितना पैसा आ रहा है, जुम्मा गल्ले में कितना पैसा आ रहा है, और लोग ताउन नहीं अगर कर इतना रहे। पैसा नहीं आ रहा है तो अवाम गैर जिम्मेदार है। फिर तुमको जरूरत नहीं है क्वेश्चन करने की। जो तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो ना कि हमें ये नहीं मिला, ये जमात ऐसी है, वो जमात ऐसी है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि आवाम गैर जिम्मेदार है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आवाम ने पैसा दिया हो और वो पैसा यूटिलाइज ही नहीं हुआ हो। भाई सालों से चीजें, मतलब तामीर तामीर मस्जिद तामीर के नाम पे कलेक्शन हो रहा है, बट उसका उसका यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इस पर किसने सवाल किया, या अगर किसी ने सवाल भी किया तो तो ये उसके ये बाद में क्वेश्चन, क्या हाँ, हुआ? ये क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग अभी ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं करते हम लोग सारे ना क्वेश्चन यही जनरेट करते हैं हाँ, कि ठीक है, इन फ्यूचर व्हाट अबाउट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग अकाउंटिंग में कितना मतलब ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, हमारी जमात से हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और हम लोग ने जो पिछले टॉपिक पे बात किया उसके हवाले से हमें कोई मतलब एक जवाब मिल सकता है क्या, कोई प्रॉमिस मिल सकता है क्या, कोई वीडियो बना के आप डाल सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं कि ठीक है भाई, हमारे ये प्रोमिस है, नेक्स्ट 5 इयर्स में हम लोग ये कंप्लीट करके दे सकते हैं। नहीं, खाली ट्रांसपेरेंसी, पैसे की अकाउंटिंग के अलावा भी और भी चीजें हैं, जैसा कि ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट। भाई क्या ये चीजें होती है या नहीं होती है? मैं तो श्योर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, मैं कोई आज तक ट्रस्ट का मेंबर नहीं हूँ। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि अंबरनाथ में अगर ये मुस्लिम समाज के लोग आज तक इतने गरीब है, जो एक स्कूल नहीं बन सकता है, या एक स्कूल के लिए कलेक्शन नहीं कर सकते, या अंबरनाथ के मुसलमान इतने गरीब है, या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, चलो 10 कंप्यूटर का ही क्यों ना हो, अगर या नहीं बन सकता है, क्या हमारे पास जगह नहीं है, जगह की कमी है, या रूम सेटअप नहीं है, क्या है, अगर अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, या किसी ने पास्ट में ये करने का ट्राई किया हो, उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे, फंड की कमी है, तो हम यहाँ पर अपने, मतलब हाँ, अपने ग्रुप की तरफ तरफ से, से इंशाल्लाह हमारे ग्रुप के तरफ से हम बोलते हैं, अगर कोई भी एक दो टेक्निकल कंप्यूटर। टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी लेता है कि आने वाली जमात अगर वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाएगी, जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट एज इन कंप्यूटर क्लासेस, जो कि हमारे समाज के लिए होगा, सब जनरल पब्लिक के लिए होगा, अंबरनाथ के हर लोगों के लिए होगा, अगर ऐसा करते हैं तो हम हमारे ग्रुप की तरफ से 5 कंप्यूटर इंशाल्लाह हम देंगे। इंशाल्लाह। तो ये हमारा मतलब पहला प्रॉमिस है, और ऐसा नहीं है कि हम मतलब हम पैनल में आना चाहते हैं, या मतलब नहीं, हमारा ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं इलेक्शन है। के तो मैं हाँ, मतलब अगेंस्ट ही हूँ, मतलब कि दीन का काम करने के लिए मैं आगे इलेक्शन के मतलब सपोर्ट में नहीं हूँ। दीन का काम करने के लिए मुझे वोट की जरूरत नहीं है, दीन का काम मैं रोड पे खड़े रहकर भी कर सकता हूँ, और कोई भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है दीन का और काम। दूसरा 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 जो मुद्दा है, जैसा कि टेलरिंग क्लास हो गया, या कोई भी टेक्निकल चीजें अगर हम बना रहे हैं, तो जैसे अगर टेलरिंग मशीन का तुमने एग्जांपल दिया, अगर वो चीजों में भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, या किसने ट्राई किया है,
या कोई फ्यूचर में ट्राई करेगा तो इंशाल्लाह हम हमारे ग्रुप के तरफ से हम 5 मशीन इंशाल्लाह हम हमारे तरफ से देंगे इंशाल्लाह। जब भी ये चीज होगा। तो हम अब क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि जो भी लोग जीत कर आए या जो भी लोग रेस्पॉन्सिबल लोग हैं जो सच में दीन का काम करना चाहते हैं और सच में ये चाहते हैं कि हम अपनी वो जिम्मेदारी समझते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से एक समाज, एक मुस्लिम समाज के लोगों का भला करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम हमारे तरफ से उनको पूरी मदद करेंगे। इंशाल्लाह। ये वीडियो के थ्रू बस अभी के वीडियो में इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और करने को बोलने को बातें तो बहुत सारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन अभी के वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।